मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत 4 जुलाई को नेशनल हाईवे पर 10,50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि 2 पार्टनर पशु व्यापारी का काम करते थे। ऐसे में एक भाई ने अपने भाई को थाना पागबड़ा क्षेत्र अंतर्गत पैसे लेने के लिए भेजा, जहां से वो पैसे लेकर जब मुरादाबाद की ओर आ रहा था तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक भाई दूसरे भाई से कारोबार के लिए पैसे मांगता था, मगर वो पैसे नहीं दे पाता था। ऐसे में भाई ने ही भाई के पैसों को लूट की घटना को अंजाम देने के लिए काम किया। बहरहाल पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ पैसा भी बरामद किया है। 4 जुलाई को मुरादाबाद कंट्रोल रूम में कॉल कर इमरान नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि वह पागबड़ा इलाके से अपने पार्टनर नफीस के साथ 10,50,000 रुपए लेकर स्कूटी से अपने गांव नरखेड़ा, जो दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर थाना मुंडा पांडे इलाके में पड़ता है, वहां जा रहा था। तभी काली पल्सर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर रामगंगा नदी पुल से पहले टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया और उनके साथ मारपीट कर तमंचे के बल पर बैग में रखे 10,50,000 रुपए, उनकी स्कूटी व 2 मोबाइल फोन लूटकर वापस दिल्ली की दिशा में फरार हो गए। पशु कारोबारियों से दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर लूट की सूचना मिलने से मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप था। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर रवाना हुए और वहां पहुंचकर पीड़ित पशु कारोबारियों इमरान व नफीस से पूछताछ कर बताए गए हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शुरू से ही लूट को संदिग्ध मानते हुए लूट का शिकार पशु कारोबारियों को अलग अलग पूछताछ की, तो शुरू में दोनों ही कारोबारी पुलिस को एक जैसी कहानी सुनाने लगे। पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने इस केस के वर्कआउट की जिम्मेदारी थाना कटघर पुलिस व एसओजी को दे दी। कटघर पुलिस ने दोनों पशु कारोबारियों से घुमा फिराकर कई घंटे की अलग अलग पूछताछ की, तो बात सच साबित हो गई कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती ऐसी कर ही देता है जिससे उसका अपराध सामने आ जाता है। खुद को लूट का शिकार बता रहे पशु कारोबारी नफीस की एक गलती पुलिस ने पकड़ ली और कारोबारियों को घर भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन की तो पशु कारोबारी नफीस ने घटना होने से कुछ देर पहले ही एक नंबर पर कॉल कर 4 सेकंड की कॉल अपने रिश्तेदार फैजान को की थी। पुलिस ने जब फैजान को तलाश किया तो वो फरार मिला। पुलिस ने अब नफीस के ऊपर पूरा शक होने के बाद उसे उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नफीस टूट गया और उसने बताया कि उसके सभी भाई अपना अलग अलग कारोबार करते हैं। उसने कई बार अपने परिवार के लोगों से कहा कि उसे कुछ पैसे दे दो, वह अपना व्यापार अलग करेगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी नौकरी इमरान के बड़े भाई के पास 10,000 रुपए महीने पर लगवा दी। कारोबार करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तब नफीस ने अपने साथी शाहरुख, फरीद, जीशान, फैजान, राजू और राजा के साथ मिलकर लूट का ये नाटक रचा। पुलिस ने मुख्य आरोपी नफीस को उसके साथी शाहरुख व फरीद के साथ गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 10,50,000 रुपए में से 6,14,000 रुपए, एक 315 बोर का तमंचा व लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। 4 जुलाई की रात कोतवाली कटघर में खड़ा पशु कारोबारी नफीस अपने साथ हुई 10,50,000 रुपए की लूट की घटना को कैसे बयान कर रहा है, कितनी संजीदगी से ये उससे सवाल कर रहे रिपोर्टर को जवाब दे रहा है, कैसे कैसे वे पैसे लेकर जा रहे थे और कैसे अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली में खड़े पुलिसकर्मी और इन पशु कारोबारियों के घर वाले भी नफीस के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, लेकिन पशु कारोबारी नफीस को यह नहीं पता था कि इसने जो फिल्मी कहानी रची है वह ज्यादा देर तक मुरादाबाद पुलिस के सामने टिकने नहीं वाली और पुलिस ने नफीस की कहानी का खुलासा कर पूरा मामला ही पलट दिया। जो लोग कल तक नफीस के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, वही लोग अब नफीस को विलन की नजरों से देख रहे हैं। थाने में खड़े पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा पशु कारोबारी नफीस पत्रकार का सवाल का जवाब देते हुए एक बार अचका था। नफीस के मालिक का भाई इमरान भी नफीस की बात सुनकर उसकी बात पर यकीन कर पा रहा था, लेकिन पुलिस को पहले से ही नफीस के ऊपर शक था और पुलिस ने इसी शक के आधार पर इस पूरी लूट की घटना का खुलासा किया और अब पुलिस नफीस के बाकी फरार 3 साथियों की तलाश कर रही है। पकड़े जाने के बाद लूट के मुख्य आरोपी नफीस को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है और अब वो रो रहा है और कह रहा है कि वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है। ये थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत जो हाईवे पड़ता है उस पे 4 जुलाई को दोपहर में स्कूटी सवार 2 पशु व्यापारियों के साथ लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। आज एसओजी एवं थाना कटघर की संयुक्त टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। शाहरुख, फरीद और नफीस जो कटघर और मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जो इस समय फरार है। उनका नाम है जीशान, फैजान, राजू और राजा। इसमें पूछताछ में ये निकल के आया है कि उस दिन जो स्कूटी पे 2
व्यक्ति जो सवार थे, जो पैसा लेके जा रहे थे, जिसमें वादी था और साथ में जो स्कूटी को चला रहा था नफीस। इस पूरी घटना की योजना और इसको कारित करने का पूरा काम नफीस के द्वारा किया गया था, जो स्वयं उस दिन स्कूटी चला रहा था। नफीस से जो पूछताछ की गई, नफीस ने बताया कि नफीस का जो भाई है शकील और जो वादी है इमरान, इसके अलावा इनके साथ एक और व्यक्ति सलीम, इन तीनों की पार्टनरशिप थी। इसमें जो अभियुक्त नफीस है, ये अपने भाई के लिए काम करता था और इसको महीने के कुछ रुपए मिलते थे। ये अपने भाई से बात करता था कि आपका अच्छा व्यापार है, मुझे भी पैसे दीजिए, मैं भी अपना व्यापार करूंगा। इसके भाई ने इसको मना कर दिया। इसी से कुंठित होकर इसने अपने चचेरे भाई फैजान से मिलकर इस पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई, इस लूट की योजना बनाई। इन दोनों ने मिलकर अन्य लड़कों को इसमें जोड़ा। इन कुल 7 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने पूरा प्लान किया। जब इसको पता, ये नॉर्मली पेमेंट लेने जाता था अपने भाई के तरफ से, इस प्रकार की पेमेंट जो बड़ी पेमेंट्स होती थी, तो उस दिन इसने पागबाड़ा पे इसने पेमेंट प्राप्त की थी दूसरे व्यापारी से, जिनको इन्होंने पशु सप्लाई किए थे। जब ये वहाँ से चला था तो इसने फ़ोन करके अपने अन्य साथियों को बता दिया था कि अब मैं चल दिया हूँ। उसी के क्रम में बाकी साथियों ने इसकी स्कूटी का पीछा किया गया था और बीच हाईवे पे इस तरह की लूट की घटना का कारित करी। उसका आज ये सफल अनावरण हुआ है। इनके पास से कुल 6,14,000 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। अपराधी के इतिहास है सर इन लोगों को? इनसे पूछताछ की गई है। इसका जो मुख्य कारण है, जो इसमें जो मेन अभियुक्त है नफीस, इसके मन में जो कुंठा थी अपने भाई के प्रति, जो इसने अपने पैसे मांगे थे अपना कार्य शुरू करने की वजह से, जो इसके द्वारा नहीं दिया गया, इसी के चलते इसने किया। इसने अन्य लोगों को जुड़ा। इसमें पूछताछ की जा रही है कि इनका अन्य लोगों का क्या आपराधिक इतिहास है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।